लास्ट क्लास में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी बताया गया था। उसमें से कुछ वर्क डॉट बताए थे, कुछ बचा हुआ था जिसे मैं आज बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, एक कहता है S1, S2 एंड S3 आर द सम टू n टर्म्स, कॉमा टू n टर्म्स एंड 3n टर्म्स ऑफ ए जीपी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट S1 इंटू S3 माइनस S2 इक्वल टू S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। जीपी एक ही है, n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म्स का टर्म S2 है, 3n टर्म्स का सम S3 है। तो ये प्रूव करना है। तो जीपी सेम ही है, तो ABC तो है ना, तो मान सकते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R कॉमन रेशियो। S1 है n टर्म्स का सम, तो सम के हिसाब से यूजिंग Sn इज इक्वल टू A1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको हम यूज कर रहे हैं दोनों के लिए। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? S1 इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो S1 A तो वही है, तो A इंटू 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये S1 हो गया। S2 जो है, S2 इज द सम ऑफ दैट जीपी, वही जीपी का A इंटू 1 माइनस आर पर पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एंड S3 जो हो जाएगा A इंटू 1 माइनस आर पर पावर 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। S1, S2, S3 आपको मिल गया। अब हमको प्रूव करना है जो LHS से चलते हैं, RHS को हम प्रूव करते हैं, या दोनों के एक जगह ले जाके हम देखते हैं। तो LHS पर ही चलते हैं। LHS है आपको उसके पहले LHS है S1 इंटू S3 माइनस S2। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन पहले S3 माइनस S2 निकाल लेते हैं। S3 माइनस S2, S3 कितना है? A1 माइनस आर पर पावर 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, माइनस S2 माइनस A1 माइनस आर पर पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। A डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कॉमन ले लिया, तो A डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो कितना बच गया? 1 माइनस आर पर पावर 3n माइनस 1 प्लस आर पर पावर 2। 1 से 1 कैंसिल, आर पर पावर 2n कैंसिल ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा A आर पर पावर 2n कॉमन ले लीजिए। तो आर पर पावर 2n कॉमन लिए तो 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आ गया S3 माइनस S2। A इंटू आर पर पावर 2n 1 माइनस आर एन बटे 1 माइनस आर। अब क्या कीजिए, LHS जो है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। LHS क्या दिया हुआ है? S1 इंटू S3 माइनस S2। S1 का वैल्यू दे दीजिए। S1 क्या है? A1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये दिस इज S1। S3 माइनस S2 आ गया A आर पर पावर 2n, A आर पर पावर 2n, A 1 माइनस आर पर पावर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, A इंटू आर पर पावर 2n 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आ जाएगा A इंटू A, दिस इज A स्क्वायर 1 माइनस आर एन पर पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। A स्क्वायर 1 माइनस आर एन का होल स्क्वायर इंटू आर पर पावर 2n। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 A इंटू 1 माइनस आर एन का होल स्क्वायर, ये S1 हो जाएगा। ये S1 स्क्वायर हो गया इंटू आर पर पावर 2n। ये आ गया आपको S1 इंटू S3 माइनस S2।
ये आपको LHS जो चले हम LHS से S1 स्क्वायर इंटू आर पर पावर 2n निकल गया। RHS में जो टर्म क्या है S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर। तो S2 लिखिए, S2 क्या है A इंटू 1 माइनस आर पर पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर माइनस S1 A 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये अभी इतना ले लीजिए, स्क्वायर छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बार बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कॉमन आ गया, S2 माइनस S1 निकाल रहे हैं। a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1 माइनस आर पर पावर 2n माइनस 1 प्लस आर पर पावर n। ये दिस इक्वल्स टू आ गया a 1 माइनस आर, 1 से 1 कैंसिल, आर पर पावर n कॉमन, आर पर पावर n कॉमन, दिया गया 1 माइनस आर पर पावर n। दिस इज S2 माइनस S1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a 1 माइनस आर पर पावर n, a 1 माइनस आर पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इंटू आर पर पावर n का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस आर n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू आर पर पावर 2 है। ये S2 माइनस S1। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। ये आ जाएगा आपको a स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एन का होल स्क्वायर बटे ये दिस इज S1 स्क्वायर इंटू आर पर पावर 2n। तो S2 माइनस S1 दोनों LHS और RHS इक्वेशन 6 दे दीजिए, दिस इक्वेशन 5। तो फ्रॉम 5 एंड 6 सबका दोनों का RHS बराबर है। फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ fx इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f1 बराबर 3, समेशन ओवर fx x बराबर 1 to n इज इक्वल टू 120, फाइंड n। दिया हुआ है क्या है, फंक्शन जो है fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n। एंड एक्स वाई सभी नेचुरल नंबर के लिए, एक्स भी नेचुरल नंबर और वाई भी नेचुरल नंबर, और दिया हुआ है कि f1 बराबर 3 है। तो x और y नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। और ये दे दिया कि fx का समेशन, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f5 प्लस f6 डॉट 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 fn तक सम जो है 120 है। तो पहले हम f1 तो दिया हुआ f2 निकाल लें। f2 इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 जो है इसको पहला टर्म 1 होगा तो दूसरा भी 1, मतलब 1 प्लस समथिंग के टर्म। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, यूजिंग फ्रॉम दिस रिलेशन fx प्लस y इक्वल टू fx इंटू fy। ये क्या हो जाएगा f1 प्लस 1 इज इक्वल टू f1 इंटू f1, f1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर। f2 बराबर 3। f3 लिखिए, f3 इस तरह से हम लिखेंगे कि पहला नंबर 1 हो और दूसरा नंबर बाद में जो हो 3 लाने के लिए 2 लिखेंगे। ये इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा f1 इंटू f2। f1 आ गया आपको 3 और f2 है 3 स्क्वायर, ये आ गया 3 पर 3 क्यूब। f4 लिखिएगा तो फिर वही बात, f1 पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 3, तो दिस इज इक्वल टू f1 इंटू f3। दीजिए f1 कितना है, f1 इज 3 और f1 इज 3 और f3 इज 3 क्यूब, दैट इज 3 पर पावर 4 एंड सो।
इसी तरह से आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 क्यूब, यहाँ 4 है तो पावर 4। उसी ढंग से ये अगर लास्ट में Fn होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर n। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समेशन ऑफ एफ एक्स x बराबर 1 to स्मॉल n। इसका मतलब क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म fn सबका सम है। ये दिया हुआ है कि 120 है तो पहले ये बराबर 120 दिया हुआ है क्वेश्चन से। f1 कितना है, f1 इज 3, f1 इज 3, f2 इज 3 स्क्वायर, f3 इज 3 क्यूब, f4 इज 3 4 प्लस डॉट 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 fn इज 3 पर पावर n। n टर्म्स हो गया 1 to n टर्म तक। इट इज इन जीपी। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स n। इसका सम कितना हो जाएगा, r इज 3 मोर देन 1 तो ये हो जाएगा a दैट इज 3 इंटू 3 पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये 120 और ये 3 से 3 कट गया 40 और 3 पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू 40 इंटू 2 80 और 3 पर पावर n इक्वल टू 81 को निकाल लीजिए। 3 पर पावर n इक्वल टू 3 पर पावर 4, बेस सेम है और n इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि फंक्शन से रिलेटेड है, लेकिन फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। In a GP it is given that T1 मतलब first term is 3 and nth term is Tn is 96 and Sn is equal to find the value of n। क्या क्या चीज दिया हुआ है, T1 मतलब A this is 3, Tn that is 96, Sn 189, n का वैल्यू निकालना है। तो आपको यूज करना है इसको Sn इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। तो आपको r ए तो मालूम है, r और n दो नहीं n निकालना ही है, r मालूम नहीं है। तो r अगर मालूम हो जाए तो n निकल जाएगा। तो r मालूम करने के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करते हैं। Tn इज इक्वल टू ए इंटू आर पर पावर n माइनस 1। यहाँ r का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, r का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ n। तो ये है Tn कितना है 96 इज इक्वल टू ए 3 इंटू आर पर पावर n माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा r पर पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 32। ये r पर पावर n माइनस 1 इधर 32, इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम यूज करेंगे। अब आइए Sn का फॉर्मूला निकालिए। यूजिंग Sn इज इक्वल टू ए r पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो Sn इज इक्वल टू हाउ मच 189 इज इक्वल टू ए 3। r पर पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको r भी नहीं मालूम है n भी नहीं मालूम है, लेकिन r पर पावर n माइनस 1 मालूम है। तो r पर पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू r, r पर पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब पुट कीजिए r माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। 189 को 3 से काटिए 63। तो 63 इज इक्वल टू r पर पावर n माइनस 1 दैट इज 32 इंटू r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 63r माइनस 63 दैट इज 32r माइनस 1। ये इधर आ जाएगा और 63 माइनस 32 63r माइनस 32r इज इक्वल टू 63 माइनस 1 और 31r इज इक्वल टू 62। इससे r निकल गया आपको r इज इक्वल टू 2।
जब आर निकल गया 2, ए और आर मालूम है, तब जीपी का कोई भी चीज निकल जाएगा। तो अब टीएन का फॉर्मूला लिख दीजिए, टीएन इज इक्वल टू ए आर पर पावर एन माइनस 1, और टीएन इज इक्वल टू हाउ मच, टीएन इज इक्वल टू 96, दैट इज इक्वल टू ए3 इंटू 2 पर पावर एन माइनस 1, और 2 पर पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 32, 32 इज इक्वल टू 2 पर पावर 5, और n माइनस 1 बराबर 5, और n इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा था सवाल ये। इन ए जीपी द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फाइंड द जीपी। आपको जीपी निकालना है, तो जीपी निकालने के लिए ए और आर चाहिए। तो ए और आर दो अननोन है, उसके लिए दो इक्वेशन दे दिया तो निकल जाएगा। तो पहला देखिए, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो। तो T5 कितना हो जाएगा, a इंटू आर पर पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू T3 ए आर स्क्वायर। तो a से a खत्म, यहाँ R4 है, आर स्क्वायर है, तो और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से r का दो वैल्यू आ गया, r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, r प्लस 2 और r माइनस 2, दो वैल्यू आ गया। अब आइए दूसरा, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज -4। दो अननोन में से एक अननोन आ गया r, अब ए निकल जाएगा तो आपको जीपी निकल जाएगा। T1, तो T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माने a, प्लस सेकेंड टर्म इज ए आर इज इक्वल टू -4, a कॉमन 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। अब क्या कीजिए, r का सिंस दो वैल्यू है, तो r का दो वैल्यू है तो a का भी दो वैल्यू आएगा। पहले पुट r बराबर 2 इन इक्वेशन 2, देखिए a इंटू 1 प्लस आर, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -4/3। दूसरा, पुट r इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा, a 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से a इज इक्वल टू निकल गया 4। अब दो जीपी क्या हो जाएगा, अब दो जीपी होगा, जीपी आर, पहला जीपी होगा क्या, a इज इक्वल टू हाउ मच, a इज इक्वल टू -4/3, a इज इक्वल टू -4/3, तो r इज इक्वल टू 2, R2 तो क्या हो जाएगा जीपी, ये -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। दूसरा हो जाएगा जीपी, a इज इक्वल टू 4, a 4 है, तब कब, जब r इज इक्वल टू -2 है, r का बदल रहा वैल्यू तो a का भी बदल रहा था, तो इसका इससे जो जीपी आ जाएगा 4 -8 16 -32 ... ये दो एपी होगा। दिस इज द आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an, मतलब tn nth टर्म दिया हुआ इतना, तो आपको सम निकालना है। tn इज इक्वल टू 3 पर पावर n प्लस 5n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में, तो कहता है फाइंड sn निकालिए। t1 इज इक्वल टू, मतलब पुट n बराबर 1, कितना हो जाएगा 3 + 5, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ऐड मत कीजिए, 3 + 5। t2 3 पर पावर n, तो 3 पर पावर n 3 2 + 5 × 2, सिंप्लीफाई मत कीजिए, 3 + 5 × 2। t3 तो 3 पर पावर 3 + 5 × 3, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 छूट गया था, 3 पर पावर 3 + 5 × 3, देख रहे हैं यहाँ 2 है,
पावर 2 2, 3 है तो पावर 3 3, सब में 5 सब में है। T4 इसी तरह से होगा, T4 हो जाएगा 3 पर पावर n, 3 पर पावर 4 प्लस 5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 3 पर पावर 4 प्लस 5 इंटू 4। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 इंटू 4। इसी तरह से nth टर्म जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा, वो तो दिया हुआ ही है, Tn तो दिया हुआ है ही। अब सबका सम निकालिए, Sn का क्या जो है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। तो T1 क्या हो जाएगा, ऐड मत कीजिएगा, 3 प्लस 5, T2 हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 क्यूब प्लस 5 इंटू 3 प्लस डॉट 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 3 पर पावर n प्लस 5n। सब 3 वाले को एक जगह अरेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 3n। और सब 5 वाले को एक जगह कीजिए अरेंज, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, ये 5 की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब देखिए इट इज इन जीपी, और ये तो नेचुरल नंबर ऑफ सिग्मा एन, दिस इज सिग्मा एन। तो ये हो जाएगा Sn a, तो 3 इंटू 3 पर पावर n टर्म्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 प्लस 5। सिग्मा एन का फॉर्मूला हम पहले लिखा चुके हैं, सिग्मा एन इजकल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये आंसर हो गया इस आपको 3 पर पावर n प्लस 1, सॉरी 3 पर पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n n प्लस 1 बाई 2, दिस इज आंसर। क्वेश्चन था अलग अलग T1 T2 का निकालने के बाद सब फॉर्म पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocals of n terms of a GP, prove that P square is equal to S by R। सबसे पहले PSR को कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए, उसके बाद LHS से RHS से चलिएगा, पूरा हो जाएगा ये। तो S क्या है, मान लेते कोई एक ही GP है, GP एक ही है, एक ही GP का सम है, n टर्म्स का सम है S, n टर्म्स का प्रोडक्ट है P, और n टर्म्स के रेसिप्रोकल, हर एक टर्म के रेसिप्रोकल का सम है R। तो आपको प्रूव करना है ये। तो पहले GP मानिए, लेट A बी द फर्स्ट टर्म और R बी कॉमन रेशियो। S क्या है, S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट, R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स, या n टर्म्स दिया हुआ है। S इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, तो S क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A R पर पावर n माइनस 1, या 1 दो ले लीजिए दोनों में से, 1 माइनस R पर पावर n बटे 1 माइनस R, ये S हो गया। दूसरा आइए P व्हाट इज P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P बी द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स क्या क्या होगा, पहला टर्म होगा A इंटू दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म AR स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म AR क्यूब इंटू डॉट 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 nth टर्म हो जाएगा AR n माइनस 1, AR n नहीं होगा, nth टर्म AR n माइनस 1 होगा। ये n टर्म्स तक है, इसका प्रोडक्ट कितना, A इंटू n टाइम्स, A पर पावर n, R पर पावर, देखिए क्या हो जाएगा, सब R आ रहा है तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सब पावर एड जगह तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो गया सिग्मा n की तरह से। तो ये हो जाएगा, सिग्मा n का फॉर्मूला आएगा A पर पावर n इंटू R पर पावर n की जगह यहाँ n माइनस 1 है, तो सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2,
तो P इज इक्वल टू हो गया A पर पावर n इंटू R पर पावर, ये 1 1 कैंसिल, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये P हो गया। LHS में वो निकाल लीजिए, P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A पर पावर 2n इंटू R पर पावर n इंटू n माइनस 1, ये P स्क्वायर हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बचा, R, S डिफाइन हो गया, P डिफाइन हो गया। R जो है, R इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, तो R जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स, 1/r स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/n n टर्म ARn माइनस 1 एन टर्म्स तक है। देखिए यहाँ पर हम लिए हैं R इज लेस देन 1, यहाँ पर ये भी GP में है, इट इज इन GP विथ फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो 1/r, कॉमन रेशियो 1 डिवाइडेड बाय R, तो इसका सम क्या हो जाएगा, एसेंट फर्स्ट टर्म दैट इज 1/a। अब यहाँ हम लिए R लेस देन 1, 1/r क्या हो जाएगा, R लेस देन 1, सो 1/r ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r पर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/r पर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/r, तो R हो गया आपको, और R इज इक्वल टू 1/a, R पर पावर n लग एलसीएम, तो 1 माइनस R पर पावर R, नीचे R एलसीएम, तो R माइनस 1, यहाँ उल्टा हो गया, 1 R माइनस 1 होता है ऐसे में, तो 1/r माइनस 1, तो R एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस R, तो R इज इक्वल टू 1/a 1 माइनस Rn डिवाइडेड बाय R पर पावर n इंटू R डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, तो R इज इक्वल टू R/a, दिस R/a इंटू 1 माइनस Rn, 1 माइनस R पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R इंटू दिस वन R पर पावर n, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये R हो गया। अब देखिए LHS और RHS, चलिए पहले RHS से, RHS दिया हुआ है S/R का वैल्यू निकाल लीजिए आप, S/R व्हाट इज S इज इक्वल टू A 1 माइनस R पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, और डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय कीजिएगा तो हो जाएगा ये A इंटू 1 माइनस R पर पावर n डिवाइडेड बाय R इंटू 1 माइनस R पर पावर n, S/R, तो A 1 माइनस R पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, A 1 माइनस R इंटू R पर पावर n डिवाइडेड, ठीक है, कैंसिल, देखिए 1 माइनस R पर पावर n 1 माइनस R पर पावर n कैंसिल, 1 माइनस R कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर इंटू R पर पावर n माइनस 1, ये दिस इज S/R। अब S/R पर पावर होल पावर n कर दीजिए, RHS में जो है प्रूफ कर, RHS में S पर पावर n है, S डिवाइडेड बाय R पर पावर n, तो क्या हो जाएगा, S/R इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R पर पावर n माइनस 1 होल पावर n, तो ये बराबर हो जाएगा A पर पावर 2n इंटू R पर पावर n इंटू n माइनस 1, ये देखिए फ्रॉम A पर पावर 2n इंटू R पर पावर n माइनस 1 फ्रॉम 2 इट इज P स्क्वायर, S/R पर पावर n इज इक्वल टू P स्क्वायर, सो RHS इज इक्वल टू LHS। इस तरह से आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP का इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स, जिस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा वो बता दिया गया है। अब आप लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP बनाइए, फिर अगला क्लास में देखते हैं कुछ और आगे कोर्स को बढ़ाएंगे। थैंक यू।
इसको बनाइए, जितना सवाल बनाइएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।